औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रैक्ट मुलाजमीन के कवानीन। इस वीडियो में मैं कंट्रैक्ट मुलाजमीन के जो कवानीन है वो डिस्कस करूँगा। एक तो कंट्रैक्टी को लेटर मिलता है, उस लेटर के ऊपर उसकी रेगुलाइजेशन के और उसके लॉज एंड रूल्स लिखे होते हैं। लेकिन उससे हटकर एक कंट्रैक्ट मुलाजिम गवर्नमेंट से अदालत के ज़रिए कौन कौन से फ़ायदे ले सकता है। जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि जब कंट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजिम को रेगुलर किया जाता है तो उसका कंट्रैक्ट का दौरानिया भी सर्विस में सीनियरिटी, प्रमोशंस और पेंशन के लिए शुमार होगा। 2019 PLC CS 103, यानी एक बंदा गवर्नमेंट मुलाजिम है और वो 10 साल के बाद रिटायरमेंट ले सकता है और उसको पेंशन की मुराद मिलती हैं, लेकिन 5 साल बाद वो 5 साल के कंट्रैक्ट के बाद वो परमानेंट होता है। तो जो उसको कंट्रैक्ट का दौरानिया है 5 साल का, वो भी उसकी सर्विस में शामिल होगा। ये कानून है 2019 PLC CS 103। दूसरा कानून, कंट्रैक्ट मुलाजमीन भी दूसरे रेगुलर मुलाजमीन की तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार होते हैं। यानी जिस तरह एक रेगुलर मुलाजिम को फ़ायदा मिलता है उसी तरह कंट्रैक्ट मुलाजिम को भी फ़ायदे मिलते हैं। ये है 2010 PLC CS 266। कंट्रैक्ट मुलाजमीन अगर किसी और जगह अप्लाई करते हैं तो वो भी उम्र की हद की रियायत के मुस्तहिक हैं। जैसे रेगुलर मुलाजिम कहीं पे एप्लीकेंट होता है तो उसको एज की रिलैक्सेशन मिलती है, तो इसी तरह कंट्रैक्ट वाले को भी मिलनी चाहिए। 2012 PLC CS 851। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कंट्रैक्ट मुलाजमीन प्रोजेक्ट के मुस्तकिल होने पर मुस्तकली के हकदार हैं। एक बंदा प्रोजेक्ट पर काम करता है, अगर वो प्रोजेक्ट ही मुस्तकिल हो जाता है तो उसके जो मुलाजमीन हैं वो भी मुस्तकिल हो जाएंगे। 2019 PLC CS नोट 19। लंबे अरसे से कंट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन, जो लंबे अरसे से कंट्रैक्ट पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो भी मुस्तकिली के हकदार हैं। 2015 PLC CS 1487। इसमें जो हमारे लिए या दूसरे मुलाजमीन के लिए फ़ायदेमंद है वो ये है कि जो मुलाजिम का कंट्रैक्ट का दौरानिया है वो उसकी सीनियरिटी में भी शामिल हो सकता है, प्रमोशन में भी शामिल हो सकता है और पेंशन के लिए भी शुमार होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।